आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि कब कौन इस दुनिया को अलविदा कह दे नहीं कहा जा सकता है। दरअसल अब हार्ट अटैक उम्र की मोहताज नहीं रहा, अब ये अधेड़ की बीमारी नहीं रही। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अब युवाओं में भी तेजी से बढ़ रही है और ये हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल में रहने वाले को भी अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि डॉक्टर भी लगातार लोगों को आज की लाइफस्टाइल से बचने की सलाह दे रहे हैं। इसी हार्ट अटैक की चपेट में कॉमेडियन किंग के रूप में फेमस राजू श्रीवास्तव चल बसे। राजू श्रीवास्तव अकेले नहीं है, साल भर के अंदर बॉलीवुड को इसी तरह के अन्य झटके भी लगे हैं। समय चक्र ने कई सितारों को हमसे छीन लिया, लेकिन यहाँ आज हम आपको बॉलीवुड के उन 5 सितारों के बारे में बताएंगे जो हमसे समय ने छीन लिया। ये वैसे सितारे थे जिन्हें बॉलीवुड के टॉप पर जाना जाता था, लेकिन हार्ट अटैक ने सफर पर ब्रेक लगा दी। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर के किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। उनके देश विदेश में करोड़ों फैंस थे। इन्हें तो गाना गाते गाते हार्ट अटैक आ गया था। 31 मई 2022 की वो मनहूस तारीख थी। कोलकाता में म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया था। इसी कॉन्सर्ट में वो गाना सुना रहे थे, दर्शक का मनोरंजन कर रहे थे, लेकिन ना तो इन्हें पता था और ना ही दर्शकों को कि यहाँ पर अनहोनी होने वाली है। लेकिन ऐसा हो गया। सिंगर के की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे गाना गाते गाते गिर पड़े। उन्हें आनन फानन में तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वे नहीं बच सके। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खास बात के की फिटनेस अच्छी मानी जाती थी। महज 53 साल में इतने पॉपुलर सिंगर की मौत ने बॉलीवुड के साथ ही उनके करोड़ों फैंस के लिए बड़ा झटका था। के का पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था। 23 अगस्त 1970 को जन्मे के ने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल गाने भी गाए थे। उनकी मधुर आवाज हर किसी के दिल को छू जाती थी। के ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल से पूरी की और ग्रेजुएशन की डिग्री DU के करोड़ीमल कॉलेज से ली। फिल्मों में ब्रेक मिलने के पहले ही के ने लगभग 35,000 जिंगल्स गाए थे। इतना ही नहीं, के ने 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान इंडियन टीम के लिए जोश ऑफ इंडिया गाना गाया था। के ने अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार भी काफी बैड लक निकले। महज 46 साल में ही चल बसे। ये भी बॉलीवुड के लिए बड़ा झटका था। इनकी भी मौत राजू श्रीवास्तव की तरह ही हुई थी। 2021 में वो काली तारीख थी 29 अक्टूबर। इसी दिन वे जिम में वर्कआउट कर रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। इस कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का हिंदी बेल्ट में भी गजब का क्रेज था, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। पुनीत राजकुमार भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम वाले एक्टर थे। पुनीत राजकुमार कई बड़ी फिल्मों में काम कर चुके थे। हालांकि वे दर्जन भर फिल्में ही बनाए थे, लेकिन इतनी कम फिल्मों के बाद भी उनकी दर्शकों के बीच अच्छी पहचान बन गई थी। पुनीत बाल कलाकार के रूप में भी कई फिल्मों में काम कर चुके थे। 2007 में रिलीज हुई फिल्म आरसू में बेहतर काम करने के लिए पुनीत को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। पुनीत राजकुमार को न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में भी काफी दर्शक पसंद करते थे। 2022 ने बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा झटका दिया। इस हार्ट अटैक ने जुलाई माह में टीवी के सुपरस्टार दीपेश भान की जिंदगी छीन ली। टीवी की सुपर डुपर हिट सीरियल भाभी जी घर पर है के कलाकार दीपेश भान की पहचान घर घर में हो गई थी। इनकी मौत से पूरे देश को तगड़ा झटका लगा। दरअसल भाभी जी घर पर है सीरियल के दर्शकों की संख्या करोड़ों में है। खासकर हिंदी पट्टी में तो महिलाएं इस सीरियल की दीवानी है और इस सीरियल में काम करके दीपेश पूरे देश में हिट हो गए थे। अभी उनकी उम्र भी बहुत अधिक नहीं थी। दीपेश महज 41 साल के ही थे। दीपेश भान ने 17 अप्रैल 2019 में शादी की थी। शादी की तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी की थी। हालांकि उनकी वाइफ लाइमलाइट से अक्सर दूर रहती थी। दीपेश भी फिटनेस के मामले में किसी से कम नहीं थे। आप ये भी कह सकते हैं कि ये फिटनेस के लिए ही जाने जाते थे। फैंस बताते भी थे कि फिटनेस की वजह से ही दीपेश सोशल मीडिया पर हमेशा सुर्खियों में रहते थे। ये अक्सर जिम जाते थे। घटना के दिन यानी 23 जुलाई 2022 को भी यही हुआ। वे शूटिंग से पहले जिम चले गए थे, फिर पता चला कि शूटिंग में थोड़ी देर है, इसलिए वे जिम से सीधे क्रिकेट खेलने चले गए।
तब किन्हीं को कहां पता था कि क्रिकेट उनके लिए काल बन जाएगा। क्रिकेट खेलने के दौरान ही स्ट्रोक की वजह से उनकी मौत हो गई। दीपेश को 1.5 साल का बेटा है। दीपेश भान दिल्ली के रहने वाले थे। वहां से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया था। 2005 में एक्टिंग का कोर्स पूरा कर वे सीधे मुंबई चले गए। वर्ष 2007 में उनकी फिल्म फालतू उटपटांग चटपटी कहानी आई। वहीं उनका सीरियल चल पड़ा। फिल्मों में उनकी डिमांड हो रही थी कि काल ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सिद्धार्थ शुक्ला भी ऐसे ही बॉलीवुड स्टार थे। हार्ट अटैक ने इनकी भी जान ले ली थी। ये भी फिटनेस को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते थे। टीवी स्टार के रूप में भी ये काफी फेमस थे। टीवी सीरियल बालिका बधू से इन्हें जबरदस्त पहचान मिली थी। ये सीरियल कई वर्षों से काफी हिट रही है, लेकिन 2 सितंबर 2021 की तारीख इनके लिए काल बनकर आई। महज 40 साल में ही इन्हें हार्ट अटैक ने जान ले ली। हालांकि इनमें धूम्रपान की लत थी और कार्डियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि आज हार्ट अटैक के लिए ड्रिंक से ज्यादा खतरनाक स्मोकिंग है, जबकि उनका किसी भी तरह का हार्ट डिजीज का इतिहास नहीं था। सिद्धार्थ ब्रह्मा कुमारी को काफी फॉलो करते थे। वो अक्सर अपनी मां के साथ आश्रम जाया करते थे। सिद्धार्थ ने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 2004 में वो ग्लैडरैक्स मैन हंट और मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट में रनर भी रहे थे। इसके बाद उन्हें म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों में देखा गया था। वर्ष 2008 में सिद्धार्थ ने टीवी सीरियल बाबुल का आंगन छूटे न से अपनी एक्टिंग डेब्यू की थी। इसके बाद उन्होंने सीरियल जाने पहचाने से अजनबी और लव यू जिंदगी में काम किया, लेकिन उन्हें टीवी सीरियल बालिका बधू से नेशनल फेम ब्रेक मिला था। इस सीरियल में सिद्धार्थ शुक्ला शिव का किरदार निभा रहे थे। उनका टीवी शो दिल से दिल तक भी बेहद फेमस था। आलिया भट्ट की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में उनके काम की लोगों ने खूब सराहना की। इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला। दर्शक उनकी प्रतिभा के कायल होते जा रहे थे और वे बॉलीवुड में लगातार सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनकी सफलता किस्मत को मंजूर नहीं थी और नियति ने सिद्धार्थ को भी छीन लिया। अब हम बात करते हैं मिर्जापुर वेब सीरीज के फेमस हुए 36 साल के ब्रह्म स्वरूप मिश्रा की। ये घर में अकेले रहते थे। कब इन्हें हार्ट अटैक आ गया पता ही नहीं चला। 2 दिसंबर 2021 फिल्म जगत और ब्रह्म स्वरूप मिश्रा के लिए मनहूस तारीख बन गई। इस दिन एक नए उभरते कलाकार की उसी के घर में डेड बॉडी मिली थी। जानकारी मिली तो किसी को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था। बता दें कि मिर्जापुर वेब सीरीज को जबरदस्त सफलता मिली थी और इसमें वो मुन्ना भैया के जिगरी दोस्त ललित के किरदार में नजर आए थे। ब्रह्मा मिश्रा का जन्म 1985 को भोपाल के पास रायसेन में हुआ था। 10वीं तक की पढ़ाई इन्होंने रायसेन से की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इनके पिता ने इन्हें और इनके बड़े भाई को भोपाल भेज दिया था। 12वीं पास करने के बाद ब्रह्म मिश्रा ने भोपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया। कहा जाता है कि एक्टर बनने का शौक इनके मन में बचपन से ही था, जो कॉलेज लाइफ में आकर वो शौक और बड़ा हो गया। ये कॉलेज में होने वाले नाटकों में भाग लेने लगे। इनके घर वालों को जब ये मालूम चला कि उनका बेटा एक्टर बनना चाहता है तो काफी खुशी मिली। उन्होंने ब्रह्म को काफी सपोर्ट किया। इसके बाद इन्होंने कड़ी परीक्षा पास कर भोपाल के प्रख्यात थिएटरिस्ट स्वर्गीय अलकानंद सिन्हा का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर FTI से इन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया। इसके बाद 2009 में पहली दफा ये मुंबई आए। कहा जाता है कि शुरू के दिनों में ये मुंबई की भीड़ से घबरा गए थे। इसके बाद भी इन्होंने काफी मेहनत की। इनकी मेहनत रंग लाई। इनकी पहली फिल्म संयोग बस रिलीज नहीं हुई, लेकिन दूसरी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में इनके काम को लोगों ने खूब सराहा। इस तरह ब्रह्म मिश्रा को फिल्म इंडस्ट्री में एक ठोस शुरुआत मिली, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और एक उभरते कलाकार महज 36 साल की एज में हार्ट अटैक की वजह से चल बसा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।